नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है संविधान दिवस। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले एडीआर के दर्शकों का और आपका बधाई देता हूं कि आज राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार में हर पंचायत, हर आपका प्रखंड स्तर पर ग्राम चौपाल के माध्यम से संविधान दिवस मनाई जा रही है। और बाबा साहब का जो जीवनी है, जीवनी पर फोकस किया जा रहा है। उनके किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए बाबा साहब। आज बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग इस जगह पर हम लोग नहीं रहते। इसलिए कि बाबा साहब को जो संविधान दिया हुआ है, उस संविधान को जो सामंतवादी और मनुवादी हैं उनसे जो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको रक्षा करना हमारी कंधा पर दायित्व है। और दायित्व को पूरा हम लोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। और एक हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। और हम लोग का ही नहीं, पूरे बिहार के लोग ही मानते हैं, देश के लोग मानते हैं कि पहला लागू तो किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, लेकिन धरातल पर उतारने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा तक, दबे कुचले तक पहुंचाने का काम किए हैं। इसलिए कि ये जो आप किताब देख रहे हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी का, इनका जीवनी भी याद करने की जरूरत है। इसलिए कि जो नौजवान तबका है वो थोड़ा सा विचलित होते जा रहे हैं, उनको याद करने का इनका जरूरत भी है। दूसरा, अंबेडकर साहब श्री लालू प्रसाद यादव जी भी है। भारत के दूसरे अंबेडकर मान रहे हैं? मैं नहीं मान रहा हूँ, पूरे भारत के लोग मान रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों की मसीहा हैं और सामंतवादी व्यवस्था से लड़ने वाले। बिल्कुल डट के लड़े। इसी का जो है से आप देख रहे हैं कि लड़ने वाले को हुई जेल होता है। हर जगह पर इनको कुचलने का काम किए, लेकिन लालू जी ने डरे नहीं। और उनके सिपाही जो है से सामंतवादियों का, मनुवादियों का मुंह तोड़ जवाब देने के काम भी कर रहे हैं। मैं शिवनंदन यादव, आरजेडी अध्यक्ष बांके बाजार। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर न्यूज़ को कवरेज करने का प्रयास किए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान उसी पर देश और सारे नागरिक का हित अहित निहित है। और संविधान में जो लिखा गया है, प्रावधान जो किया गया है, सारे बहुजनों को जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो उस कर्तव्य पथ पर और अधिकार को अपनाते हुए, अब अधिकार को लेते हुए, कर्तव्य निभाते हुए इस देश को एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, ताकि बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार जो संविधान में निहित है वह हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी इस संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है और अभी इनका मंसूबा है बाबा साहब के संविधान को मिटाने का। वो मंसूबा पूरा नहीं होगा। पूरा देशवासी बहुजन एकता कायम है। 85% लोग हम लोग गोलबंद हैं, इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, जान जाए, लेकिन संविधान से कोई छेड़छाड़ करना हम लोग पसंद नहीं करेंगे। धन्यवाद। भारतवासियों को इससे आज का जो संविधान दिवस है इसका मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में इसी संविधान से देश चल रहा है। और भारत के जितने भी लोग हैं, भारत की सरकार हो या जनता हो या पब्लिक जो भी हो, संविधान का ही कदर करते हैं और उसी पर हमारा
आधार है। हम देशवासी उसी की कदर करते हैं। संविधान हम लोग के दिल में, हृदय में है। इसको लिखने वाले, इसको भारत देश में लागू करने करवाने वाले, मैं अम्बेडकर जी का, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अभी तो हम लोग के बीच में नहीं, बल्कि एक ज़माना हुआ कि उन्होंने लिखने के बाद गुजर गए, लेकिन आज भी उनका मान सम्मान इस देश में बहुत ऊपर स्तर से है। और मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो देश को संविधान दिया है, एक अच्छा संविधान है। और मैं देशवासियों को ये भी कहना चाहते हैं, लोगों को ये कहना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए जो भी बात हो, देश में जिस तरह के बात आ रही है, कोई संविधान के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में कुछ गलत रिमार्क लगाते हैं लोग, तो इसमें नहीं आते हुए देश के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग सब तैयार हैं और हमेशा इसके आगे बढ़ाने के लिए, देश संविधान में चलने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। इसी साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। सर, अभी सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि वो संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है और आरक्षण को हटाना चाहती है। इस पे क्या कहना चाहें? हाँ, प्रयास तो है, लेकिन हम लोग उसे सफल होने नहीं देंगे। देश की जनता सफल उसे नहीं होने देगी। या तो प्रयास उसका है कि संविधान समाप्त करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है, मनुस्मृति से देश चलाना चाहती है, जिसे हम लोग कभी लागू होने नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। क्या कीजिएगा सर इसके लिए आप? हम लोग जनता के साथ जाएंगे, इस बात को प्रचार में बताएंगे कि संविधान को जो है समाप्त करने का प्रयास लोग कर रहा है, भाजपा को लोग। हम लोग जनता को समझाएंगे। अभी तक हम लोग को पूर्ण अधिकार नहीं मिला है और समाप्ति को लोग करना चाह रहा है, इसे कभी सफल नहीं होने देंगे। सर, जब केंद्र में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था तो पूरा आगजनी हुआ था, लेकिन जब नहीं हुआ कि इसीलिए कुछ के लायक था, लेकिन उनको कभी ये सब बर्दाश्त नहीं ना है। पिछड़ी दलित का आरक्षण जो है उस जाति के लोग बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए खुद को लोग मर रहे थे, लेकिन लागू हुआ। बीपी सिंह का देन है। और हम लोग इस आरक्षण को और में बढ़ाए हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में हम लोग फिर मतदान भी करेंगे और जनता को समझाएंगे। 75% जो आरक्षण की दायरा बढ़ाया गया है, इसके बारे में क्या कहना हम चाहिए? सरकार को धन्यवाद देंगे।